अब माइंड मैपिंग थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझेंगे, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए मुझे बनाना है कॉफ़ी के ऊपर, ठीक है। कॉफ़ी के मैं 3 या 4 पॉइंट लिखूंगा जो मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एनर्जी, स्ट्रेस हो गया और रिफ्रेश कर देता है। दो अलग चीज़ें, स्ट्रेस रिलीफ अलग है, रिफ्रेशमेंट अलग है ना। एनीवेयर दिखा सकते हैं इसको हम, कि हम कहीं भी कॉफ़ी ले सकते हैं, कहीं भी पी सकते हैं, राइट। और कहीं भी इंस्टेंट एनर्जी अपने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिम, बॉन्ड, ब्रेक। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट अब अपने को मिल गए। हमने एक छोटी सी माइंड मैपिंग करी, ठीक है। अब इसमें से मैं बेस्ट चीज़ चुनूंगा जिस पे मुझे डिजाइन बनाना है। प्रॉब्लम यही होती है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर हम अब सोच समझ नहीं पा रहे होते बनाना क्या है ना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ग्राफिक डिजाइनर्स कि इतने सारे आइडियाज आ जाते हैं, फिर कंट्रोल नहीं हो रहे होते आइडियाज की इस पे बनाऊं। फिर क्या होता है, आधा बनाया छोड़ दिया। अब किसी एक पॉइंट पे अपन गेम खेलेंगे, कौन सा पॉइंट होगा वो। अब इसको बंद कर देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, बॉन्ड। अब फिर से माइंड मैपिंग करनी है। क्या माइंड मैपिंग यही होती है, टाइटल सब टाइटल। अब हमें लिखना है कि बॉन्ड कैसे कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, कपल डेट। ऑफिस मीटिंग भी एक तरह का बॉन्ड है कि भाई मीटिंग, नई क्लाइंट से मीटिंग करने जा रहे हैं और कॉफ़ी इज़ अ बेस्ट वैल्यूबल एट दैट टाइम, है ना। ये बहुत मायने रखता है कॉफ़ी वाली चीज़ मीटिंग में। लेकिन हाँ, मीटिंग के लिए कॉफ़ी इज़ द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डेट लिखा था, और अब लिख देते हैं मीटिंग। मीटिंग का मतलब हो गया ऑफिस मीटिंग, राइट। अब देखो 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गए बनाने के लिए। हम तीनों पे एक कैंपेन बना सकते हैं अच्छा सा, या तीनों पे एक डिज़ाइन बना सकते हैं। चलो कर देते हैं शुरू। कि हमने देखा क्या क्या फ़ायदे हैं, उस फ़ायदे में से एक फ़ायदा पकड़ा, और से एक फ़ायदे को कितने चीज़ों में हम दिखा सकते हैं, राइट। और भी आ सकता है, देखो बॉन्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बॉन्ड, हम और भी तरीके के बॉन्ड दिखा सकते हैं। मदर बॉन्ड दिखा सकते हैं आपस में, है ना। जैसे मैगी वाले करते हैं कि माँ ने मैगी बनाई 2 मिनट में, पूरी फैमिली को लेके आ रहे हैं, कोई रह गया है, देखिए ऐड, वो भी तो बॉन्ड है, रिलेशनशिप बॉन्ड है वो भी मदर के साथ में। तो अब हमें कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट हमारे पास है, फ्री पिक्सल कपल्स इन कैफे, और सही हो गया मामला, है ना। पहुंच गए, और करीब अच्छी फ़ोटो है, AI जनरेटेड है, ऑल दो बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो है, और ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छी फ़ोटो है, ये भी अच्छी फ़ोटो है, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या हो गया, फ़ोटो और मेरा प्रोडक्ट। अब और फोटो में भी बैकग्राउंड मेरा काफ़ी हद तक पहले से ही मौजूद है ना। लेकिन अब मैं तीसरी चीज़ करूँगा, अब मैं जाऊँगा पिंटरेस्ट के पास। आमतौर पे पहले जाते हैं, मैं बाद में जाऊँगा, और मैं देखूँगा जो मेरा डिज़ाइन है, जो मेरी जो डिमांड है प्रोडक्ट और कपल्स वाली फ़ोटो की, वो कहाँ पे मैं मैच करा सकता हूँ आसानी से। अब हम उल्टा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, पहले माइंड मैपिंग करी और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी लेआउटिंग देखेंगे। तो अब हमें देखना है कि हमारे हिसाब से चीज़ें कैसे हो सकती हैं। ये एक तरीका अच्छा हो सकता है कि कॉफ़ी आधी बाहर निकली हुई हो और यहाँ पे मोटा सा टेक्स्ट हो और बाकी फ़ोटो ऊपर हो। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि कॉफ़ी ऐसे लगी हो और फोटो हमारी ऐसे फेडेड सी हो रखी हो। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। मोबाइल ऐप वाला तरीका यूज़ किया गया है ना। और यहाँ पे हम क्या आइडिया जनरेट कर सकते हैं, अपना फ़ोटो के साथ इसके अंदर फ़ोटो लगा सकते हैं इतने से पार्ट में, और पीछे कैफ़े की अलग से, पर हमारा प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा यहाँ पे। और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तरीका मुझे अच्छा लगा, राइट। इस तरीके से हमने क्या सीखा इसको देखते हैं। चलो इसको बनाते हैं। इसमें क्या ऐसी खास चीज़ है जो हमने सीखी। सीधा आता हूँ, फ़ोटो पे ले आता हूँ, डाउनलोड, और ये फ़ोटो ले लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा इस वाले साइज़ में है ना, स्टोरी साइज़ में है, और हमारा वाला थोड़ा सा साइज़ अलग है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डरना नहीं है। मेरे पास AI है आपके पास भी है वैसे इतना तो।
आप लोग कंटेंट अवेयर फिल कर सकते हो, पता है ना। थोड़ा सा इधर भी बढ़ा देते हैं। प्लीज़ ये बहाना मत मानना कि सर आपके पास जनरेटिव फिल है। आप कंटेंट अवेयर भी ट्राई करोगे तो वो भी आपको दे देगा, ऐसा कोई बुरा नहीं लगेगा। इन तीनों फोटो को पकड़ते हैं, लिंक कर रहा हूँ फिलहाल मैं ना, ऊपर ला रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। ठीक, रेफरेंस कहाँ गया हमारा, ये रहा रेफरेंस। अब इससे क्या सीखा मैंने इस रेफरेंस से? इस रेफरेंस से मैंने सीखा कि बैकग्राउंड को अलग कलर में कर दो, कैरेक्टर को बाहर निकाल लो, और यहाँ पे नीचे एक लेआउटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पकड़ूँगा और पहले तो मैं तीनों को पकड़ के मर्ज कर लूँगा, राइट क्लिक करके मर्ज लेयर, हो गया एक। ठीक है, अब मैं इसको एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इस पे जाता हूँ, सिलेक्ट एंड मास्क, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट कर लिया। बाकी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई इसकी, हाँ तो उस पर आओ, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेते हैं यहीं पे। ठीक, और अब मैं कर दूंगा किसी अलग कलर में, ताकि अलग से निकल के आ जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ का ध्यान दूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कलर कैसा है। प्रोडक्ट का कलर हल्का सा रेडिश टाइप है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेडिश टाइप की टोन डाल सकते हैं, सॉलिड कलर और रेडिश। अब क्या करेंगे, इसको ब्लेंडिंग मोड। ठीक, और क्या दे रखा है डिज़ाइन के अंदर, यहाँ पे एक स्ट्रिप दे रखी है जो चीज़ें बैलेंस कर रही है नीचे का पार्ट। सो वी कैन ट्राई दैट स्ट्रिप। मैं फिर से प्रोडक्ट पे जाऊंगा और देखूंगा यहाँ पे दूसरा कलर कौन सा है। ये थोड़ा सा ऑफ वाइट टोन हमारा है ना, पीच टोन जैसी आ रही है। तो पेंटूल ले लूँगा, यहाँ पे इसको टेढ़ा करके बनाऊंगा। क्या गलती कर दी मैंने, शेप नहीं लिया, यहाँ से ले लेंगे, कोई बात नहीं। वापस जाएंगे शेप पे और कलर ले लेंगे ये वाला, सही है। इसको ऊपर ले आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट, थोड़ा सा पकड़ के क्या करना है अपने को, सिलेक्ट, मॉडिफाई और स्मूथ, कंट्रोल जे। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। और अच्छे से भी कर सकते हैं इसको, कंट्रोल सेलेक्ट, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी बेस्ट सी प्लेसिंग देखेंगे, यहाँ रखें कि यहाँ रखें, इधर रखें, इधर ही रखेंगे। अपनी फ़ोटो को पकड़ के थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, क्योंकि ये जगह यूज़ हो जाएगी ना यार, समझो बात, समझ पा रहे हो ना, ये जगह यूज़ हो जाएगी हमारे लिए। थोड़ा सा फ़ोटो को बड़ा कर दूंगा, पीछे वाली फ़ोटो को हल्का सा, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पकड़ के मैं मास्किंग कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रश को हार्डनेस को कम करेंगे और ये मिक्स कर देंगे, सही है। बन गई हमारी लेआउटिंग, राइट। अब और क्या है डिज़ाइन के अंदर जो नोटिसेबल है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप और दो छोटी छोटी फोटोज़। अब क्या देखो, पहले क्या हमें फ़ोटोज़ की कोई नीड लग रही है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पहले ही मैसेज बहुत क्लियर हो रखा है। यहाँ पे ये स्ट्रिप दे रखी है जो हमारे लिए कारगर हो सकती है ना। हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, कोई ऑफर दिखा सकते हैं, है ना। क्या दिखा सकते हैं, कोई ऑफर दिखा सकते हैं। पहले तो सेव कर लेते हैं इसको। हम कोई कूपन कोड दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो चलो कोई ऑफर ही दिखा देते हैं। हम दिखा देते हैं 25% ऑफ। अब एक चीज़ समझिए, एक है कि मैं सिंपल लगा दूं, एक है कि भाई कपल बॉन्ड, तो हम कोशिश करेंगे हार्ट शेप ट्राई करें। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। देखो यही चीज़ें छोटी छोटी जो आपकी नोटिस की जाएंगी कि मैं इसको सिंपल करूं कि अच्छे से करूं। यहाँ पे मुझे रेड कलर भी दिख रहा है, तो वाई डोंट वी ट्राई हार्ट शेप हेयर, लेट्स हैव, है ना, लेट्स ट्राई दैट वन। तो सिंपली फ्री पिक पे जाएंगे और कुछ नहीं करना, हार्ट शेप
स्टिकर लिख दो, चाहे तो स्टिकर लिख दो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। अरे स्टिकर देखो कितना बढ़िया आ गया, यही चीज़ ढूंढ रहे थे अपन, है ना। ये देखो ये फ्री का मामला। ऑल तो इलस्ट्रेटर में खोल के ला सकते थे इसको, तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे और जो अपने को चाहिए वो पकड़ लेंगे। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करी थी, क्या थी वो, इसके ऊपर है ना। तो हाँ, हम भी ऊपर ट्राई कर सकते हैं, पीछे भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपन ऊपर ट्राई कर लेते हैं इसको। और इतना रख लेंगे जो ऑफर जैसा दिखा दे। न्यू लेयर और हल्का सा डार्क कलर ले लेंगे यहाँ से, ब्रश, ताकि ये इसके ऊपर रखा हुआ दिखाई दे, है ना। एंड ब्लेंड, अब लग रहा है इसके ऊपर रखा हुआ 25 और इसको ले लेते हैं % ऑफ। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कुछ टैगलाइन। गिव मी अ बेस्ट टैगलाइन फॉर द कॉफी सोशल मीडिया पोस्ट इन विच आई एम शोइंग अ कपल इन अ कैफे। ये अच्छा लग रहा था मुझे, छोटा सिंपल, ये लेते हैं। ठीक, जगह कितनी सी, इतनी सी जगह है, तो कोशिश करना इतने में ही लिखना है। इस जगह को हम यूज़ करेंगे अपना बाकी कमर्शियल काम लिखने के लिए, बाकी फीचर्स वगैरह लिखने के लिए। यहाँ पे टैगलाइन लिखोगे तो मज़ा सा नहीं आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 हार्ट्स और 1 ब्रू, यही कलर जाना चाहिए। यस, अच्छा लगेगा, थोड़ा लाइट कर सकते हैं हल्का सा। इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो आप अच्छा कर सकते हो या क्रिएटिव कर सकते हो? तो मेरे पास एक फॉन्ट है इसके लिए, जिसका नाम है लॉस्ट इन दी वाइल्ड। देखते हैं, क्रिएटिव फॉन्ट है, और क्रिएटिव फॉन्ट कैप्स में नहीं लिखते, सही है। प्लस ग्लिप्स, ए का जो ग्लिप्स है इसको बंद करना है, तो यहाँ से बंद कर दो। आर का ग्लिप्स बंद करना है, यहाँ से बंद कर दो, सही है। 2 हार्ट्स, और क्या करें, हार्ट्स में जो हार्ट्स वाली फील आ जाए, रेड कलर, रेड कलर से क्या होगा, फील आ जाएगी हार्ट वाली। 2 को हटा देते हैं। सो हार्ट्स 1 ब्रू ऐसा करके लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ कलाकारी करेंगे। कलाकारी क्या करेंगे, अपन इस 2 को पकड़ेंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे थोड़ा सा वाइट कलर में, कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, और ले जाएंगे इसके पिछू, और इसको हम थोड़ा सा अभी छोटा करेंगे, इतना करेंगे कि अच्छे से पढ़ने में आ जाए। हार्ट को अलग से काट लेते हैं, या एक ही बात है, एक वर्ड काटना है अलग से। 1 ब्रू को काट लेते हैं, इनको बाद में लिखेंगे। अभी हार्ट्स को लेके आते हैं और छोटा करें हल्का सा, सही है। अभी इसको मुझे और बोल्ड करने की ज़रूरत है, इसको और बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा ड्रॉप शैडो दे दें तो काम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, थोड़ा सा कम, सही है। ओके, क्या रह गया, 1 ब्रू, पकड़ के थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लगा दो। कलर इसका भी वाइट ही कर देते हैं, इसको भी इसके पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो थोड़ी सी कम करेंगे ताकि पता ही ना चले। बन गया टाइपो। तीनों को पकड़ लेते हैं और अच्छे से इस मैडम के सर पे आ रहा है तो थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि सर पे ना आए। 2 हार्ट्स 1 ब्रू, हल्का सा एम्फोसिस कर सकते हैं। बहुत हल्का सा हमने इसको यहाँ पे एम्फोसाइज कर दिया। इफ़ यू वांट कि हार्ट और अच्छे से पढ़ने में आ जाए तो हम हार्ट के कलर के साथ भी और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यही कलर जाएगा सबसे ज़्यादा। इफ़ यू वांट ना, आप ऐसे लाइटिंग उठा के 2-3 जगह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कई सारे डिज़ाइन में हमें देखने को मिला हुआ, यहाँ पे अलग तरीके का कुछ कर सकते हैं, बट ये ठीक है इतना। ओके, नाउ अब क्या रह गया, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। तो देखो कंपनियां कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डाल देती है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे, या इस तरीके जैसे कि ये लिख रखा है
तो अगर मैं कोई और डिज़ाइन देखूँ, लाइक लुक एट दिस डिज़ाइन, यहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या सीखने को मिल रहा है कि मैं इसके अंदर और भी कुछ कर सकता हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो उसमें बहुत पंगे ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो आपका कैरेक्टर है उसके पीछे एक शेप है और आगे हल्का से फेडनेस है। मेरे को नई लेयर पे करना है। प्रॉब्लम क्या है ना, एक्सपेरिमेंट से डर रहे हैं अभी हम। एक्सपेरिमेंट से डरना नहीं है हमें। देख रहे हो पीछे मैंने लगाया, इसको हम डार्क भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये वैसे भी अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ग्रेडियंट, है ना। हमने भी दे दिया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, प्यारा ही लग रहा है वो, कुछ फील क्रिएट कर रहा है अच्छी सी। लाइट ने अच्छी और फील क्रिएट कर दी यहाँ पे, राइट। इफ़ यू वांट आप पीछे भी कुछ टैक्स लगा सकते हो या कुछ शेप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड मत करना, बस मैं आपको सिखाने के मारे कर रहा हूँ कि आप चाहो तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड में वो भी दे सकते हो, तो आपके इसको भी और अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। ये हल्की सी बेस शेडो, यहाँ पे लाइट एंड शैडो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस डिज़ाइन में, तो हल्की सी एक नॉर्मल सी शैडो बना देते हैं इसको। बहुत डार्क कलर नहीं करना, हल्का सा। हम यहाँ पे कॉफ़ी के फ़ायदे लिख सकते हैं, है ना, बेनिफिट्स लिख सकते हैं। जैसे कि लोग क्या क्या लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ बस जगह फिलअप रहे और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ध्यान ना खींचे। अगर आपको लग रहा है इसको कुछ और इस्तेमाल करना है तो मूव भी कर सकते हैं, या आपके अपने अकॉर्डिंग आप अपने डिज़ाइन में उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। या हम हल्का सा इसका ब्राउन, हल्का सा ब्राउन कलर कर सकते हैं, ये वाला जो ब्राउन कलर था। और क्या लिख सकते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं कुछ, www.nescafe.com, Nescafe. So these can be filled by this kind of content, टर्म्स एंड कंडीशन वाला कंटेंट। यहाँ पे एक लाइन दी जा सकती है स्पेशली नीचे की तरफ, वट एवर यू वांट शो इट हियर। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा की जाती हैं डिज़ाइंस के अंदर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इवन आपने नोटिस किया होगा कि कई बार इंफॉर्मेशन देने के लिए अलग से एक स्ट्रिप भी दे दी जाती है नीचे की तरफ, इस तरीके से। देखिए हम इसको यही फिल कर देते हैं, हमें ये जगह भी फिल करनी है। अब की बार जो हमारा डिज़ाइन बना है वो बना है रिवर्स मेथड से, यानी कि माइंड मैपिंग वाले तरीके से। अब सीखने की चीज़ क्या थी इस डिज़ाइन में, हमने फ़ोटो वो ली है जो हमारे मैसेज को कन्वे कर रहा है, हमने टैगलाइन वो ली है जो हमारे मैसेज को कन्वे कर रहा है, हमने एक छोटा एलिमेंट भी लिया है तो उसमें हमारा जो मैसेज है वो कन्वे हो रहा है। हमने रेफरेंस को बहुत स्मार्टली यूज़ किया है, क्योंकि नोबडी कैन से दैट दिस इज़ द रेफरेंस, वेयर इज़ दैट, दिस इज़ द रेफरेंस, नोबडी कैन से दैट, कि ये तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता कि इससे आपने ये बनाया है। इसमें और क्या कर सकता था लॉजिक या रीजन को प्रूव करने के लिए, इस शेप की जगह मैं कर्व शेप दे सकता था, बिकॉज ये लव इमोशन को ट्रिगर कर रहा है ना, कपल्स को ट्रिगर कर रहा है। यहाँ पे हार्ड शेप ना आकर के सॉफ्ट शेप जा सकती थी। आपने एक बैकग्राउंड भी लिया है, आपने एक टेक्स्ट भी लिखा है, आपने कुछ भी लिखा है, उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए कि मैंने ये इसलिए लिया है।